हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका पाइथन के दूसरे लेक्चर में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। बट आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी पाइथन के बेसिक फ़ीचर्स के बारे में, पाइथन इतनी क्यों पॉपुलर है और बहुत ही बेसिक चीज़ें, बहुत ही इंट्रोडक्टरी टाइप का हम लोगों ने सेशन लिया था पाइथन का। और आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आज का जो सेशन है इसमें मैं बात करूँगा पाइथन के इंस्टॉलेशन की विंडोज़ मशीन के ऊपर। अगर आप विंडोज़ मशीन पे काम करते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ मशीन पे काम नहीं करते हैं, अगर आप लिनक्स पे हैं या आप मैक ओएस यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैक ओएस या लिनक्स का भी इंस्टॉलेशन वीडियो अपलोड कर दूँ इस यूट्यूब चैनल पे। बट इस वीडियो में हम लोग हम सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि हम पाइथन को विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आप ब्राउज़र पे जाएंगे और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाएंगे, पाइथन डाउनलोड करेंगे, उसको रन करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है विंडोज़ पे इंस्टॉल करना, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे स्टेप्स देख रहे हैं। बट हम लोग एनीवेज इन स्टेप्स को एक डेमो के थ्रू दिखाएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं इंस्टॉल पाइथन फॉर विंडोज़। और आपको जो लिंक्स मिलेंगे उसमें आपको एक पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा जहाँ से कि आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट मी एक बार मुझे रिफ़्रेश करने दीजिए। यस, तो आप देखेंगे ये जो वेबसाइट है python.org, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जब भी आपको पाइथन इंस्टॉल करना हो तो आप इसी वेबसाइट से करिएगा ताकि आपको पता होगा कि पाइथन की जो इंस्टॉलेशन है वो सेफ़ इंस्टॉलेशन है। तो मैं इस पर्टिकुलर लिंक को एक टैब में खोलता हूँ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पाइथन की जो रिलीज़ है विंडोज़ के लिए पाइथन 3.8.3 लिस्टेड है और 2.7.18 भी लिस्टेड है। तो सारी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के वो सभी पाइथन 3 पे चलते हैं। पाइथन 2 के प्रोजेक्ट पाइथन 3 पे सीधे सीधे नहीं चल पाएंगे क्योंकि पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से कि क्लासेस कंपाइल होना बंद हो जाएंगी या आपको क्लासेस को रीराइट करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइथन 3 से स्टार्ट करिए। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप पाइथन 2 को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली पाइथन 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग पाइथन 3 पे फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये लिंक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे इस पेज पर ले जाएगा जिस पेज पे कुछ डिटेल्स दी हुई है पाइथन की इस पर्टिकुलर रिलीज़ में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, बट मुझे उन सब फीचर्स को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे फाइल्स की जो लिस्ट है इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल दी हुई है, EXE दी हुई है। तो हमें विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है तो हम विंडोज़ की देखेंगे तो विंडोज़ में एक जिप फाइल दी हुई है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर दिया हुआ है और कुछ और इंस्टॉलर्स भी दिए हुए हैं। ये वाला जो इंस्टॉलर है x86-64, इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्टॉलर है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा। और मेरा जो कंप्यूटर है ये 64 बिट है। आप भी अपने कंप्यूटर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। और वेरिफिकेशन का रास्ता बहुत ही सीधा है। आप अपने माई पीसी पे जाइए, होम स्क्रीन पे जाइए, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए इस पर। आप अगर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप में दिखा देगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट 64 बिट, इसका मतलब कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। तो मैं 64 बिट की इंस्टॉलर डाउनलोड करूँगा। तो मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ और ये जो 64 बिट की जो एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर है इस पर क्लिक करता हूँ और ये एक EXE डाउनलोड करेगा जिस EXE को हम लोग रन करेंगे।
आप देख सकते हैं कि EXE डाउनलोड होगी, बहुत ही छोटी EXE है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये एक इंस्टॉलेशन विज़ार्ड खोल देगा। जैसा कि आप विंडोज़ के में कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक स्क्रीन आती है जिसमें आप कुछ स्टेप सेलेक्ट करते हैं, तो आप वो चीज़ें इस पर कर सकते हैं। मुझे एक बार फिर से इंस्टॉलेशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में एक अलर्ट आ गया था। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन का जो EXE जो मैंने एग्जीक्यूटेबल जो डाउनलोड करी है वो है, तो मैंने इस पर बस डबल क्लिक किया है और यस, आप ये स्क्रीन देख पाएंगे यहाँ पर जो कि बोलता है कि पाइथन को इंस्टॉल करना है 3.8.3 64 बिट वर्जन को। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आप इसको चाहें तो जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है पाइथन की आप उसी में इंस्टॉल करने दे सकते हैं, और अगर आप अपनी कोई डायरेक्टरी देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं इस स्टेप में जाके, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाके। इस स्टेप के लिए मैं डिफ़ॉल्ट पे रहना चाहूँगा, जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन दी हुई है उसी पे मैं इंस्टॉल करने देना चाहूँगा। मेरे पास कोई अलग प्रेफरेंस नहीं है कि जहाँ पर मुझे अलग से पाइथन इंस्टॉल करनी हो। पाइथन को इंस्टॉल करने के साथ साथ ही आइडल एक IDE होता है पाइथन का, एक कोड लिखने का एडिटर होता है, वो भी देगा आपको, और पिप भी देगा। पिप के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे आगे चल के, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो हम इस वाले स्टेप को चूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ये जो ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ है, आप इसको भी ज़रूर सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आप पाइथन की कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर पाओगे, जो कि हम करेंगे इस पर्टिकुलर डेमो में आज के। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल नाउ पे। अब पाइथन जो है वो इंस्टॉल की जा रही है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है तब तक हम थोड़ा सा पिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिप जो है वो एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है, और पैकेज मैनेजर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब पाइथन इंस्टॉल होती है तो जो बेसिक लाइब्रेरीज़ होती हैं पाइथन की वो तो हमें मिल जाती हैं, जैसे कि डेट टाइम की लाइब्रेरी है या मैथ की लाइब्रेरी है, ये सब बेसिक लाइब्रेरीज़ पाइथन हमको देता है अपने इंस्टॉलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये बहुत ही कॉमन सा रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिए होगी अपने प्रोजेक्ट में जो कि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसको कहीं और से इंस्टॉल करेंगे। पिप वो तरीका है जिससे कि आप एक बाहर की डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पिप को यूज़ करके हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पिप एक पैकेज मैनेजर है जिसको यूज़ करके आप लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा सेटअप भी कंप्लीट हो गया है, हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब बारी है कि हम पाइथन के इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CMD, और यहाँ पे आप सिर्फ पाइथन लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपको एक, अगर पाइथन ठीक से इंस्टॉल हो गया है तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट, एक शेल प्रॉम्प्ट वापस आएगा। आप पाइथन के एग्जीक्यूटेबल के अंदर जा चुके हैं, शेल के अंदर जा चुके हैं, और यहाँ पे आप कोई भी पाइथन की कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आप इस पे पाइथन अभी चल रहा है। तो एक सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और अब मैं इस पाइथन शेल से बाहर आ जाता हूँ। तो अगर पाइथन ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो आपको ये शेल प्रॉम्प्ट नहीं आता और ये मैसेज भी नहीं आता। ये मैसेज आना और शेल प्रॉम्प्ट का आना इस बात का प्रूफ है कि पाइथन इस पर ठीक से इंस्टॉल हो गया है। इसके साथ साथ हम लोग पिप भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन विज़ार्ड ने ये बोला था कि वो पिप भी इंस्टॉल करेगा। तो हम लिखते हैं PIP -वर्जन। आप देख सकते हैं कि पिप भी करेक्टली इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि इसने दिखाया है कि पिप 19.2.3 इंस्टॉल हो गया है, जो कि जिसका बेस है पाइथन 3.8, और हमने पाइथन 3.8.3 ही इंस्टॉल किया था। तो हमारा पिप और पाइथन दोनों इसमें इंस्टॉल हो गया है। हमने जो पाथ वेरिएबल को जो सेलेक्ट किया था जब हम इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में, तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारा पाथ वेरिएबल एक्चुअली में ऐड हुआ है। अगर वैसे नहीं हुआ होता तो ये सब चलता नहीं, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम वापस जाएंगे PC पे, राइट क्लिक करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होगा, इस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक पाथ वेरिएबल मिलेगा आपके यूज़र के लिए। अगर आप इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरी पाइथन इंस्टॉल हुई थी उस इंस्टॉलेशन का कंप्लीट पाथ इसमें ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड किया जा चुका है। ये वाला जो पाथ है ये पाइथन इंस्टॉलेशन विज़ार्ड ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया क्योंकि आपने उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया था। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप उस चेक बॉक्स को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपका पाथ वेरिएबल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए और आप जब इसे एग्जीक्यूट करें तो आपकी पाइथन चल पड़े। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकेंगे दोस्तों। हम आज के लेक्चर में हमने बस सिंपली ये देखा कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं विंडोज़ मशीन पे। आने वाले लेक्चर्स में हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। हम पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, हम पिप के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी सेटअप करके देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हम आगे भी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, शुक्रिया।